वेलकम फ्रेंड्स, एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है त्रिकोणमिति। इसके पहले हम इसके 5 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं, ये छठा पार्ट है। इसके सारे क्वेश्चंस को हम काफी शॉर्ट मेथड से सॉल्व करेंगे, जिससे आपको एग्जाम्स में इसके क्वेश्चंस 5 से 10 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएंगे। हम इस टॉपिक से 500 से ज्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल। कह रहा है कि इफ थीटा बी एन एक्यूट एंगल एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ tan 5 थीटा प्लस cot 10 थीटा इज। ये हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर थीटा एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल यानी कि न्यून कोण। एक्यूट एंगल होता क्या है? न्यून कोण। मतलब न्यून कोण होता क्या है? मतलब थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अगर एक्यूट एंगल की बात करें तो एक्यूट एंगल में जो होता है, अगर बोल रहा है कि थीटा एक्यूट एंगल है तो थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा। उसके बाद कह रहा है एंड tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। क्या कर रहा है? tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। देन हमसे बोल रहा है कि हमें किसके वैल्यू फाइंड आउट करने हैं, तो tan 5 थीटा प्लस cot 10 थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हमारा सबसे पहले हमें दे क्या रखा है, हमें तो इसके वैल्यू मालूम करना है। हमें दे रखे हैं tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2। तो हम ये सोचेंगे कि दोनों को tan के रूप में डाल दें, तो tan थीटा प्लस cot थीटा का बारे में हम जानते हैं, cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा इक्वल टू 2 हो गया। इस तरह से हम इसे अगर सॉल्व करें तो हमारा आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हो गया हमारा tan थीटा इक्वल टू 1, tan थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 अगर हो जाएगा तो होगा tan थीटा इक्वल टू 1। तो अगर tan थीटा इक्वल टू 1 होगा तो cot थीटा इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, तो cot थीटा इक्वल टू होता है 1/tan थीटा, यानी कि cot थीटा इक्वल टू भी 1 होगा। तो हमसे बोल रहा है tan 5 थीटा प्लस cot 10 थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो tan 5 थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा का होल 5 प्लस cot थीटा का होल 10। तो इस तरह से ये हमारा हो गया 1 प्लस 1 यानी कि 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या? कुछ भी नहीं किया। ये हमारा दे रखा था tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, और ये भी दे रखा था कि tan थीटा और cot थीटा जो है एक्यूट एंगल है, यानी कि न्यून कोण है। तो न्यून कोण मतलब कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री से कम होगा, राइट एंगल से कम होगा। तो इस तरह से हमने सॉल्व किया तो हमारा आया tan थीटा माइनस 1 इक्वल टू माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो हम कह सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1। तो अगर tan थीटा इक्वल टू 1 होगा तो cot थीटा इक्वल टू भी 1 होगा। फिर हमें दे रखा है tan 5 थीटा प्लस cot 10 थीटा इक्वल टू 0। तो इसे हम लिख सकते हैं tan थीटा का होल 5 प्लस cot थीटा का होल 10 इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। हम इसे चाहते तो एक और फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते थे, जिससे कि और भी शॉर्ट वे में हम इसे सॉल्व कर सकते थे। तो हमारा दे रखा है क्या, और शॉर्ट वे में हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन में दे रखा है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2, और ये भी दे रखा है कि थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा। तो अगर थीटा का वैल्यू 90 से कम होगा तो आप कुछ भी वैल्यू पुट करके देख सकते हो, किसी में दोनों को ऐड करके 2 नहीं आएगा। ये 2 तब भी आएगा जब थीटा का वैल्यू, जब tan थीटा और cot थीटा दोनों का वैल्यू 1 होगा, यानी कि ये तब पॉसिबल है जबकि जब हम कह सकते हैं थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होगा, या फिर हम कह सकते हैं जब tan थीटा का वैल्यू 1 होगा और cot थीटा का वैल्यू 1 होगा। तो tan 5 थीटा प्लस cot 10 थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा का। उसके बाद हम डायरेक्टली, हम इतने करने की कोई जरूरत नहीं थी। हम बिकॉज हमें दे रखा था कि थीटा का वैल्यू 90 से कम है, तो हमें बस थिंक करने थे कि थीटा का वैल्यू अगर 90 से कम है tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 कब मुमकिन है, तो ये तभी मुमकिन है जब tan थीटा इक्वल टू भी 1 हो और cot थीटा इक्वल टू भी 1 हो। तो ये कब पॉसिबल है, जब थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। उसके बाद हम उसी वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिए, तो इस तरह से हमारा आ गया 2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/30 एंड थीटा इज बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि अगर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 हो, और भी दे रखा है, क्या दे रखा है, तो थीटा का वैल्यू जो है 0 एंड 90 के बीच में है,
तब हमसे पूछ रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो हम इसे कैसे निकालेंगे। तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमारा दे रखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/30, इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। और हम लेट करेंगे कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स है, हमने लेट किया कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स, इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब इक्वेशन 1 का होल स्क्वायर और इक्वेशन 2 का होल स्क्वायर करके दोनों को ऐड अगर करें तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/13 का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरह से अगर हम निकाले तो हमारा आ जाएगा, अब अगर इसे निकालो तो हमारा आ जाएगा ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू हो गया 49/169 प्लस एक्स स्क्वायर। अब 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कैंसिल, तो और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो 1, इधर भी साइन स्क्वायर प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 1। इस तरह से ये हो गया 2 इक्वल टू 49/169 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां से अगर हम x का वैल्यू निकाले तो हमारे x इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा 289/169, यानी कि x इक्वल टू हम कह सकते हैं √289/169 इक्वल टू 17/13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, कुछ भी नहीं, हमारा दे रखा था साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 और कह रहा था कि थीटा का वैल्यू जो है 0 से 90 के बीच में, तो हमसे पूछ रहा था साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा। तो हमने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 7/13 को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू एक्स मान के इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। उसके बाद दोनों इक्वेशन को होल स्क्वायर करके दोनों को सम कर दिया। तो इस तरह से हमने निकाला, तो हमारा आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, तो हमारा बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसको कि हम 1 लिख सकते, फिर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जिसको कि 1 लिख सकते। तो इस तरह से हमने निकाला, तो हमारा x का वैल्यू इक्वल टू 17/13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जो कि आपको एसएससी सीएचएसएल डाटा एंट्री ऑपरेटर 2011 में पूछा है। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू cot 3 थीटा where 2 theta plus 45 degree and 3 theta is an acute angle, then find the value of theta। ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अगर tan 2 theta plus 45 डिग्री इक्वल है किसके, तो cot 3 थीटा के। फिर दे रखा है जहां की ये तभी इक्वल है जब 2 थीटा प्लस 45 डिग्री एंड 3 थीटा जो है एक एक्विट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से इनका वैल्यू कम है। तो हमसे पूछ रहा है देन द वैल्यू ऑफ थीटा, तो हमसे वैल्यू ऑफ थीटा निकालना है, तो वो कैसे निकलेगा, हमारा दे रखा है tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू cot 3 थीटा। तो हमने आपको पार्ट 1 में ट्रिगोनोमेट्री के पार्ट 1 में बताया कि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है cot 90 माइनस थीटा। हम ये भी कह सकते हैं cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा। तो इसी तरह से हम इसी चीज को यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये तो हमारा tan 2 थीटा प्लस 45 हो गया। cot 3 थीटा इसको हम लिख सकते हैं cot थीटा इक्वल टू होता है tan 90 माइनस थीटा, तो ये हो गया tan 90 माइनस 3 थीटा। फिर tan अगर कुछ भी इक्वल हो तो tan के अंडर के वैल्यू भी इक्वल होते हैं, tan के थीटा के वैल्यूज भी इक्वल होंगे, यानी 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू 90 माइनस 3 थीटा। इस तरह से हम निकाले थीटा का वैल्यू, तो हमारा कितना आ जाएगा 5 थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, यानी कि थीटा इक्वल टू 9 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया, हमारा दे रखा था कि tan 2 थीटा प्लस 45 डिग्री इक्वल टू cot 3 थीटा। तो हमने यहाँ पे cot 3 थीटा को लिख दिया tan 90 माइनस 3 थीटा, उसके बाद हमने सॉल्व किया तो हमारा आया थीटा इक्वल टू 9 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31, जो कि आपको एसएससी एफसीआई 2012 में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, if theta is an acute angle and cos theta equal to 15/17, then the value of cot 90 minus theta is। ये हमारा क्वेश्चन करे कि अगर थीटा एक एक्विट एंगल है यानी कि 90 डिग्री से कम है, तो और दे रखा है कि cos थीटा इक्वल टू 15/17 है
देन हमसे वैल्यू फाइंड आउट करने किसके, तो cot 90 माइनस थीटा के। तो cot 90 माइनस थीटा को हम लिख क्या सकते हैं, तो cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा और cos थीटा का वैल्यू हमें दे रखा है 15/17। तो हम एक अगर समकोण त्रिभुज अगर एक ट्रायंगल को देखें तो ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें हमारा दे रखा है cos थीटा इक्वल टू 15/17। cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइट। तो हमारा बेस क्या हो गया, ये वाला, ये थीटा है अगर हमारा, तो हमारा बेस हो गया ये 15, ये हो गया 17। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमें बेस मालूम है एंड हाइट मालूम है, तो हम परपेंडिकुलर निकाल सकते हैं, यानी ये वाला वैल्यू निकाल सकते हैं बाय पाइथागोरस प्रमेय। ये हमारा ट्रायंगल अगर एबीसी है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम एबी का वैल्यू निकाल सकते हैं अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। इस तरह से ये हमारा हो गया 8, यानी कि tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि 8/15। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32, जो कि आपको SSC CGL टायर 2 2012 और SSC FCI ग्रेड 3 2012 दोनों में पूछा गया। ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है, इफ sin 17 डिग्री इक्वल टू x बाई y, देन sec 17 डिग्री माइनस sin 73 डिग्री का मान का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 7, हमारा दे रखा है कि अगर sin 17 डिग्री इक्वल टू है x बाई वाई, देन हमें फाइंड आउट करना है किसके वैल्यू, तो sec 17 डिग्री माइनस sin 73 डिग्री। सॉरी, यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, कहीं इंग्लिश तो कहीं हिंदी हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि हमें दे रखा है कि sin 70 डिग्री इक्वल टू x बाटा वाई, देन हमसे पूछ रहा है sec 17 डिग्री माइनस sin 73 डिग्री इक्वल टू व्हाट। तो हम sin 70 डिग्री इक्वल टू x बाई वाई है, तो हम इसे लिख सकते हैं ये परपेंडिकुलर एंड ये हाइट है। तो हमारा बेस कितना हो जाएगा, बेस इक्वल टू होगा अंडर रूट हाइट का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट वाई का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। फिर हम यहाँ पे बाई क्वेश्चन देखें, हमें फाइंड आउट करना है sec 17 डिग्री माइनस sin 73 डिग्री। तो हम sec 17 डिग्री को हम लिख सकते हैं 1/cos 17, या फिर हम sec थीटा का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, हाइट बाय बेस। तो sec 17 क्या हो जाएगा, sec 17 की अगर बात की जाए तो sec 17 होता है हाइट बाय बेस, यानी कि बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस sin 73। तो sin थीटा इक्वल टू होता है cos 90 माइनस थीटा, तो हम इसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस 73। इस तरह से ये हमारा हो गया वाई बटा अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया cos 17। तो cos 17 का हम अगर वैल्यू पुट करें तो cos 17 इक्वल टू होता है cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाई हाइट, यानी कि अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई। इस तरह से अगर हम इसे टोटली सॉल्व करें तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन में हमने किया क्या, ये हमारा क्वेश्चन बोला था कि अगर sin 17 डिग्री इक्वल टू x बाई वाई है, देन हमसे वैल्यू फाइंड आउट करना है किसके, तो sec 17 माइनस sin 73 का। तो हम देख रहे हैं कि हमारा क्वेश्चन सेक में दिया एंड इधर sin 73 दिया है, तो sin 73 को हम लिख सकते हैं cos 17। तो हमें मालूम है परपेंडिकुलर और हाइट, बट बेस नहीं मालूम है, तो हम यहाँ से बेस निकाल दिए, बेस इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, हाइट का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरह से हमारा बेस हो गया अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो sec 17 डिग्री इक्वल टू हो गया बाई डिवाइडेड बाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस cos 17 हो गया अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई। इस तरह से हम वैल्यू निकाले तो हमारा आएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई अंडर रूट वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम जो भी अपलोड करें उसके आपको अपडेट्स मिलते रहते। बाय एंड टेक केयर।